अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज मैं किचन में हूँ, आप देख सकते हैं। और इस टाइम 6 साढ़े 6 हो रहे हैं। तो अब मुझे भूख लग रही थी, लंच करना था। लंच तो वैसे नहीं है, हाँ 6 बज गए हैं। और क्योंकि आज नाश्ता लेट किया था और फिर उसके बाद थोड़ा काम वगैरह किए और अब फ्री हुई थी मैं, तो सोचा कि कुछ बना लेती हूँ। मतलब लंच तो प्रॉपर नहीं, लेकिन स्नैक्स अपने मैं रेडी कर रही हूँ और साथ में आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ बनाने लगी हूँ। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने लिए हैं 2 कैनन्स के फ्रोज़न शामी कबाब और ये एक बन एग है, ब्राउन एग। और मैं क्या करूँगी कि मैं एक अच्छा सा सैंडविच बनाऊँगी और इसके अंदर एक चीज़ स्लाइस रखूँगी। फुल चीज़ स्लाइस नहीं, वो लो फैट चीज़ है स्लाइस, लेकिन मैं उसको हाफ़ रखूँगी क्योंकि मुझे अपने मैक्रोस और अपनी कैलोरीज़ को एक दिन की पूरी कैलकुलेट करनी होती हैं कि मुझे ब्रेकफास्ट में कितनी कैलोरीज़ लेनी है और लंच में कितनी लेनी है और डिनर में कितनी लेनी है। ठीक है, तो लंच ब्रेकफास्ट में मैंने जस्ट एक 1 सिंपल ऑमलेट बनाया था, जिसमें आप सॉल्ट और पेपर वगैरह ऐड करते हैं। और मैं ज़ीरो फैट मिल्क की चाय लेती हूँ विद स्टेविया और एनी अदर स्वीटनर जो भी अवेलेबल हो। और अब क्योंकि लंच एक तरह से स्किप हो गया है मेरा और ये अब स्नैक टाइम है, तो मैं अब मतलब इस तरह की कोई चीज़ खा रही हूँ कि जो मेरा लंच भी हो जाए और स्नैक भी हो जाए और उसके बाद रात को मैं फिर प्रॉपर अपना अच्छा सा डिनर करूँगी। और डिनर में मैं क्या खाऊँगी वो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, सो उसका भी मैं एक एक शॉर्ट या एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी उसकी। इस तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने ये ब्लेंडर, योगर्ट और मिल्क निकाला हुआ है और मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए, अपनी आंटी के लिए मैं क्या बना रही हूँ, नमकीन लस्सी बनाने लगी हूँ मैं। तो वो भी मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। तो ये आप देखें मैंने इस ब्लेंडर के अंदर बस थोड़ा सा ही मैंने डाला है। ऑलमोस्ट ये 3 और 3.5 कर लें या 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने योगर्ट डाला है और मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल चुकी हूँ। और नमक आपने ऑफ़ कोर्स अपने ही टेस्ट के हिसाब से लेना है, लेकिन इतना भी नहीं डालना कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, क्योंकि और वैसे भी जो दही होता है वो बहुत खट्टा होता है, उसमें खटास होती है, तो वो आपको वैसे ही नमकीन फीलिंग देता है खाते हुए। जो टेस्ट बर्ड्स आपको फ़ील करवाते हैं, उसका टेस्ट जो होता है दही का, खट्टा और नमकीन नमकीन सा आपको लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली मिठास तो उसमें होती नहीं है। तो इसलिए मैंने बहुत चुटकी सा, एक आप कह लें 1 पिंच सॉल्ट लिया है। और अब मैं इसके अंदर दूध ऐड करती हूँ, क्योंकि जस्ट मैंने 1 ग्लास प्रिपेयर करनी है। और फिर हम इसको ब्लेंड करते हैं। सो गाइस ये देखें क्वांटिटी में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन चल जाएगा काम क्योंकि ग्लास थोड़ा बड़ा है। सो ठीक है, अब देते हैं उनको। और आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स भी डालिएगा, उससे बहुत मज़े की ठंडी और बहुत मज़े की लस्सी बनती है। तो लस्सी तो रेडी हो गई है और अब बारी है मेरे स्नैक सैंडविच की, शामी सैंडविच की। तो अब देखें मैंने चीज़ें निकाल के रख ली हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं डाइट के हिसाब से उसको किस तरीके से बनाती हूँ। जस्ट तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ अनोखा तरीका नहीं है, लेकिन एक आपने किस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, क्या डाइट प्लान में क्या चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं और जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, सो मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल हल्की आंच करके मैंने पैन रख दिया ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, अंडे को मैंने फेंट लिया है। ये मैंने ब्रश लिया है, कि क्यों लिया है ये मैं आपको बताती हूँ, बल्कि आपको खुद आइडिया हो जाएगा क्यों लिया है। और ये शामी है और ये ब्राउन ब्रेड का ये एक स्लाइस है, लेकिन बेसिकली ये 2 स्लाइसेस के इक्वल ही है, ठीक है। और ये चीज़ स्लाइस है और इसको मैं हाफ़ यूज़ करूँगी। और ये मैंने ये सनफ्लावर ऑयल, और वैसे तो मैं ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि दोनों में हेल्दी तो ऑलिव ऑयल होता है, लेकिन दोनों की कैलोरीज सेम ही हैं, ठीक है ना। तो मैंने वो ऑयल ले लिया है, ठीक है। और बाकी ऑयल की आपकी चॉइस है कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं। तो अब मैंने ये प्याली में ऑयल निकाल लिया, ताकि मैं ब्रश के साथ ना जस्ट पैन को मैं ग्रीस करूँगी, ठीक है ना। मैंने जस्ट ऑयलिंग करनी है, ब्रशिंग करनी है उसमें, मुझे
बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए कि मैं उसको शामी को मैं शैलो फ्राई करूँगी। और डीप फ्राई तो खैर शामी को करते भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल शैलो फ्राई भी नहीं मैं करूँगी। जस्ट हल्की आंच पे मैं इनको फ्राई करूँगी ताकि वो अंदर तक कुक हो और ज़्यादा ऑयल भी ना हो, ठीक है। और जो ऊपर एक्सेसिव ऑयल लगेगा भी उसको आप टिश्यू से साफ़ कर सकते हैं। तो अब ये देखें, मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर ना प्याली को ज़रा थोड़ा करीब कर लेती हूँ ताकि ऑयल वहाँ पे गिरे ना काउंटर पे। और ये देखें, ये मैंने ऑयल ऐसे ब्रश पे लगाया है और इसको भी आपने ऐसे झाड़ देना है, ठीक है। और फिर आपने जस्ट ये ब्रशिंग करनी है इस पर। सॉरी अभी ज़रा, क्योंकि मैंने नए नए व्लॉग स्टार्ट किए हैं ना, तो मेरी इतनी अभी प्रैक्टिस नहीं है वीडियो बनाने की और साथ साथ कुकिंग की भी। तो इंशाल्लाह वो जो फ्लॉज थोड़े होंगे वो इंशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब देखें, और ये शामी मैंने कब से निकाला हुआ है, ये तकरीबन आधा तो वैसे ही डीप रोस्ट हो गया है। ये मैंने कोटिंग कर ली है इसकी, ठीक है। बस जल्दी से आप इसमें डाल दें, ठीक है। और मैं यहाँ से ये लूँगी, इसको बस हल्का सा कोट करना है एंड दैट्स इट। और ये मैंने इसमें डाल दिया। तो आप देख सकते हैं आंच बिल्कुल लो है, ठीक है ना। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप डाइट का कोई खाना प्रिपेयर करते हैं, लाइक चिकन हो गया, चिकन को ग्रिल करना है, फ़िश को ग्रिल करना है, या कबाब आपने बनाने हैं, या ऑमलेट बनाना है, तो वो आप कम ऑयल में कैसे बना सकते हैं। चलिए ऑमलेट तो फिर भी अगर आप उसमें ऑयल की बात करते हैं तो हम बहुत कम ऑयल डालते हैं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो फ्राइड एग होता है उस अंडे में बहुत ऑयल होता है, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, यहाँ तक ऑयल भर के तो फिर उसको जर्दी को ऐसे यूं ऑयल डाल के पकाते हैं, ठीक है ना। लोग क्या, मैं ख़ुद ऐसे ही करती थी पहले, ठीक है। तो वो तरीका गलत होता है। जस्ट हमें फ्राई अंडे के लिए भी इतना ही ऑयल चाहिए होता है। और आप क्या करो, उसको ऊपर से कवर कर दो। जब आप ऊपर से कवर कर देते हो तो वो क्या होता है, स्टीम आती है, स्टीम बनती है। और उस स्टीम के बनने से जो ऊपर का हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा तो ऑलरेडी पक रहा होता है, लेकिन आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि जर्दी ऊपर से पके या ऊपर की जो सफ़ेदी है वो वाला हिस्सा अच्छे से पके। तो ये ऑयल की आवाज़ है, बल्कि ऑयल की नहीं, ये चूल्हे की आवाज़ थी। तो आप वो स्टीम की वजह से जो है ना, वो जर्दी और जो ऊपर का हिस्सा होता है अंडे का वो अच्छे से कुक होता है। तो अगर आप चाहें तो इन शामियों को भी आप ऊपर से ढक सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं ढक रही क्योंकि जब मैंने निकाले थे तो तब तो ये फ्रोज़न ही थे, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी देर से पड़े रहे हैं ना तो ये हो गए हैं। बाकी मैं आप लोगों से फिर एक्सक्यूज़ कर रही हूँ कि मेरा कैमरा बार बार हिल रहा है और वीडियो की क्वालिटी या उस तरीके से नहीं है, तो अभी उसके लिए माज़रत है, ठीक है। टाइम के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ हर चीज़ बेस्ट हो जाती है, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ना। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स अभी जस्ट 217 हैं, लेकिन मेरी जो फ़र्स्ट इंट्रो वीडियो थी उसके ऊपर जो व्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट 400 हैं, ठीक है। तो इसलिए जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप स्टार्ट से मेरी जर्नी में मेरे साथ चलें, मुझे फॉलो करें, तो फिर आपको भी ज़्यादा मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोस को देखेंगे और इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी और मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मोटिवेट होंगी ताकि मैं अच्छे तरीके से वीडियोस बना सकूं। स्टैंड पे कैमरा सेट करके, अच्छा सा कैमरा ख़रीद के, और लाइटिंग, रिंग लाइट्स, ये वो इफ़ेक्ट्स के साथ। तो लेकिन इन चीज़ों में ज़रा अभी टाइम लगेगा और इन चीज़ों के लिए मुझे ऑब्वियसली आपका साथ चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, इसको हम ऐसे चेक कर लेंगे, ये बिल्कुल डन है, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर इसी प्लेट में निकाल लेते हैं, हमें ज़्यादा बर्तन भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इस अंडे के अंदर डालूँगी नमक हल्की सी और थोड़ी सी मिर्च। तो कुछ लोग लाल मिर्च प्रेफर करते हैं और कुछ लोग
काली मिर्च प्रेफर करते हैं, ठीक है, और मैं लाल मिर्च प्रेफर करती हूँ इस अंडे में। तो अब हम वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये रही है हमारी लाल मिर्च। मैं थोड़ा पलवशा स्टाइल में कर रही हूँ क्योंकि मेरी आंटी मुझे बोल रही थी कि पलवशा की वीडियोस देखती हो, उसका जो स्टाइल है वो अच्छा है, उर्दू पंजाबी मिक्स में ना। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी मिमिक्री करके देखती हूँ, बट मैं मिमिक्री में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। बस थोड़ा सा तो असी हुन थोड़ा जिहा लून पाना है दे विच। तो अब हमने इनको रला रलू के ते इन्हां दा ब्याह करा देना है। ये देखें मैंने अंडा इसमें डाल दिया, ठीक है गाइस। मैं बना तो एक जस्ट शामी सैंडविच रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट में बहुत टाइम लग रहा है वीडियो के साथ। तो अगर फिर भी आप मेरी वीडियोस को लाइक ना करें, कमेंट ना करें और शेयर ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो ये बहुत ज़्यादती है मेरे साथ। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैंने उल्टा लिया है ना, अब मैं चीज़ स्लाइस अलग से नहीं रखूँगी। ये मैंने चीज़ स्लाइस को थोड़ा सा खोल लिया है, ये थोड़ा सा टूट भी गया खोलते हुए। मैं इसको जस्ट हाफ ऐसे उतार के मैं इस अंडे के ऊपर रख दूँगी, ठीक है। देखें इस तरह से ना चीज़ थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो जाएगी और मैं इसको थोड़ा सा यूँ कर दूँगी। और ये अंडा आपको थोड़ा ज़्यादा ब्राउन लग रहा होगा शायद वीडियो में, लेकिन इतना नहीं है और इतना मुझे अच्छा भी लगता है। ये देखें ये हमारे 2 शामी और ये अंडा रेडी है। और अब जस्ट मैं इसको स्लाइस को टोस्ट करूँगी और मैं इसको 2 में कट नहीं कर रही हूँ मैं इसको, और मैं ऐसे ही खा लूँगी। मतलब उसको ना एक शामी रख के एक अंडा रख कर इसको फोल्ड करूँगी और एक शामी मैं ऐसे ही खा लूँगी, ठीक है। तो इसको बस हम थोड़ा सा टोस्ट कर लेते हैं। गाइस प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं रात में बैठ के जब सब सो जाते हैं, खामोशी होती है, तब मैं करती हूँ वॉइस ओवर्स और एडिटिंग करती हूँ और उसके बाद मैं सोती हूँ और अपनी बेटी को सुलाने के बाद। लेकिन आज क्योंकि किचन फ्री था, किचन में और कोई नहीं था, नहीं तो चिकन सॉरी किचन जो है वो बिज़ी रहता है क्योंकि ऑब्वियसली घर में लोग ज़्यादा हैं और कभी कुछ बन रहा होता है, कभी चाय बन रही होती है, कभी किसी को भूख लग जाती है और कभी रोटी बन रही होती है, कभी मेरा डाइट का खाना बन रहा होता है, कभी नॉर्मली जो सब खाते हैं वो खाना बन रहा होता है। चलिए अब हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। और मैं इसको निकाल लेती हूँ। कुछ ज़्यादा ही गर्म है, वैसे तो मैं एक्सपर्ट इतनी हो गई हूँ, मैं गर्म चीज़ें ऐसे ही उठा लेती हूँ, ठीक है। तो बाकी ये बर्तन शर्तन हम बाद में धो लेंगे, ठीक है। और आप इसमें केचप लगा सकते हैं, मायोनीज लगा सकते हैं, लेकिन उनकी भी कैलोरीज होती हैं, यू नो। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस तरह की चीज़ें जितनी अवॉइड कर सकूं, जितनी ज़्यादा उतनी अवॉइड करती हूँ। और ताकि जो है मेरी कैलोरीज़ में एक दिन में जितनी मुझे रिक्वायर्ड कैलोरीज़ लेनी है मैं उससे थोड़ी बहुत कम ही लूँ। वैसे भी मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मेरा वेट तो वैसे कम था यहाँ आकर, कल तक कम था, लेकिन कल मैंने बहुत खाया है, कल मैंने बाहर से भी खाया है और फिर रात में हम जागते रहे, बातें शातें करते रहे हैं, तो खाया है हमने ना, क्योंकि सब इकट्ठे हुए हैं तो फिर लेट सोते हैं। तो सुबह जब मैंने वेट चेक किया तो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। गाइस मेरा क्या तरीका है, मेरा ये तरीका है कि मैं साथ में एक डाइट पेप्सी ले लेती हूँ, ठीक है। जब मुझे भूख ज़्यादा लगी होती है, और क्योंकि डाइट में आपको कम पोर्शन में खाना होता है, तो क्या होता है कि थोड़ा सा खाकर मतलब आप फुल नहीं होते हो, ठीक है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं साथ में डाइट कोक लेती हूँ, मैं डाइट पेप्सी लेती हूँ क्योंकि उसमें 0 कैलोरीज होती हैं। और उसके साथ जब आप कुछ भी खाते हो ना तो आप इतना फुल हो जाते हो कि आपको लगता है जैसे पता नहीं आपने कौन से पत्थर खा लिए हैं। तो अब मैं ये खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ, बहुत भूख लग रही है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और ये चल रहा था आयरा का नैप टाइम, और मैं इस टाइम में अपने कुछ कपड़े देख रही थी जो मैंने पाकिस्तान से मंगवाए थे और मुझे उनको श्रिंक करना था। सो डिनर के लिए मैंने तैयार किया है ये ग्रिल्ड चिकन, और इसमें मैंने ख़ुद सारे मसाले डाले हैं, घर के मसाले मतलब।
और इसके अंदर जो जो भी स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं और जिस तरीके से मैरिनेट किया है वो मैं आपको साथ साथ वीडियो में बता दूँगी। सब इंग्रेडिएंट्स वगैरह उनकी क्वांटिटी मेंशन कर दूँगी। तो क्वांटिटी तो वैसे डिपेंड करती है आपके अपने टेस्ट पर कि आप किस तरह का मतलब किस लेवल के स्पाइसेस पसंद करते हैं। तो बाकी तो बहुत इजी है, लेकिन इसको मैंने सेम उसी तरीके से मैंने ग्रिल कर रही हूँ जिस तरह से मैंने शामी कबाब बनाए थे, मतलब बहुत कम ऑयल में। और जस्ट ऊपर से जैसे मैंने आपको बताया था ना कवर कर देंगे तो ये स्टीम बनती रहेगी और उससे वो हो जाएगा। और चिकन क्योंकि डिनर बहुत लेट हो गया है, इस टाइम देख सकते हैं आप। तो टाइम हो चुका है 12:30 और डिनर मैं अब बना रही हूँ। और ये मैं डिनर और कल का लंच कंबाइन करके बना रही हूँ क्योंकि चिकन को डीफ्रोस्ट करना था। फिर मैंने कहा चिकन को दोबारा से वापस रखूँगी, तो फिर मैंने सोचा चिकन को वापस रखूँगी, फिर कल लंच प्रिपेयर करते करते फिर उसको डीफ्रोस्ट करते हुए फिर बहुत टाइम हो जाता है और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं अभी कर लूँ। सो इतने अच्छे डिनर के बाद एक छोटी सी वॉक तो बनती थी। तो अब यहाँ पर मैं बस एक राउंड लूँगी इस एरिया का और फिर वापस घर जाकर फिर से वही रूटीन, सोना, फिर सुबह उठना, नाश्ता। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस नोट पे मैं इस वीडियो का एंड ले रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।